हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी स्किल है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। ये भी मैथमेटिक्स की ही एक स्किल है, क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें हम देखते हैं कैसे हम एक क्लास को मैनेज करता है टीचर। क्या 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 चीज़ें हम उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या वो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो इसमें इस स्किल में भी हमारे पास क्या होता है, 3 कॉलम्स होते हैं। पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी और कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस स्किल के हम कंपोनेंट्स बता देती हूँ पहले मैं, स्किल को स्टार्ट करने से पहले। इसमें क्या है, कंपोनेंट का ध्यान रखना है हमें। पहला होता है रैपिड फॉर्मेशन, मतलब कि जैसे टीचर क्लास में एंटर करता है तो वो किस तरह से बच्चों को ग्रीट करता है, स्माइली फेस के साथ, या कैसे उनको ग्रीट करता है। सेटिंग एंड मेंटेनिंग रियलिस्टिक नॉर्म्स, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, स्टूडेंट्स को नेम से बुलाता है नहीं बुलाता है। कम्युनिकेशन एंड कीपिंग पीपल नाइस पेन, मतलब उनके साथ कम्युनिकेट करता है, उनको आई टू आई कॉन्टैक्ट करता नहीं करता है। कोई बच्चा अच्छा काम करे तो उनको री इन्फोर्स करना, उनको इनक्रेज करना, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट होना, और सफिशेंट वर्क, कि हर एक बच्चे को सफिशेंट वर्क मिले। ये सब क्या है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस स्किल को। तो जो स्किल है क्लासरूम मैनेजमेंट, वो हमारे कौन से टॉपिक पर बेस्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम। तो जैसे ही क्लास में रूम में टीचर एंटर करता है, ग्रीट करता है पहले बच्चों को स्माइली फेस के साथ, बच्चे भी रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग का। तो ये क्या होगा मेरा रैपिड फॉर्मेशन। फिर वो क्या करता है, बच्चों की नोटबुक देख के ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि तो पहले बच्चों की नोटबुक देख के उनको थोड़ी सी इस टॉपिक से फेमिलियर कराना चाहता है कि वह सीपी क्या होता है। पहले वो दिखेगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फिर बच्चे बता देंगे कि हाँ भाई अमाउंट पेड हो गया। तो वो रैपिड फॉर्मेशन में उनके साथ इंटरेक्ट कर ले, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उन्हें पता होगा पहले से ही। फिर हम उनको एग्जांपल्स पूछेंगे बच्चों से, कैसे कॉस्ट प्राइस के एग्जांपल्स बताओ। तो किसी भी स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे तो किसी भी स्टूडेंट को उठा के पूछ सकते हैं, तो एग्जांपल देंगे। तो ये यहाँ पे जो भी हमने कंपोनेंट यूज़ हुए हैं वो सब लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट को नाम से बुलाना, इंस्ट्रक्शन देना, सेटिंग रियलिस्टिक नॉर्म्स, और फिर हम बताएंगे कि पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ प्रॉफिट क्या होता है। फिर बच्चे हाथ उठाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से उनका टेस्ट सा हो जाता है, जिस बच्चों को आता है उनसे पूछ लेते हैं, नहीं आता उनको पता चल जाता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट, फिर बच्चे हाथ रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे। तो हैंड रेज करने के बाद फिर हम किसी बच्चे को उठा के उससे पूछेंगे, वो आंसर करेंगे। तो ये उनके साथ कम्युनिकेशन हो गया, आई टू आई कॉन्टैक्ट करेंगे उनको, जो अच्छे से बताएगा उनको रीइंफोर्स करेंगे, इनकरेज करेंगे, ठीक है। और रीइंफोर्स मतलब कैसे भी कुछ भी हम उनको अच्छे से उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, गुड, ऐसे वेरी नाइस, ऐसे उनको थोड़ा सा हम मोटिवेट कर सकते हैं थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए। लॉस क्या होता है, फिर ये पूछेंगे। मान लो टीचर पूछ रहा, भाई किसी के पास जाके हम पूछ रहे हैं और उसने मान लो बता दिया लॉस फॉर्मूला बता दिया ये, तो हम उनके बैक पे टैप कर रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा, अच्छी बात है, क्या हमें हमने उनको क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है उनको, ठीक है। इनकरेज हो गया। फिर मान लो उसने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, स्टूडेंट्स उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। फिर हम क्या हो गया, एक टीचिंग एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे पहले हम पूछ रहे थे, अब हम उनसे कुछ ब्लैक बोर्ड पर हम शिफ्ट हो गए। ब्लैक बोर्ड पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए, फिर बच्चे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट हो गए हैं। फिर हम बोलेंगे कि हम जो उस बच्चे ने पहले सॉल्व कर दिया वो दूसरे बच्चों की कॉपीज़ चेक करेंगे, ठीक है। फिर इंश्योर करेंगे कि हम ये कौन सा कंपोनेंट हो गया कि सारे बच्चों को एक काम मिले, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, पूरी क्लास में ऐसे ही कराते टीचर्स। फिर उसके बाद लास्ट में हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें रेटिंग स्केल और कंपोनेंट्स लिखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल, जितने भी कंपोनेंट्स स्किल के हैं वो सब इधर, और रेटिंग स्केल इधर। फिर लास्ट में आपको क्या करता है, जो टीचर है वो देखेगा कि हाँ भाई आपने कितने अच्छे से उस स्किल में कंपोनेंट्स का यूज़ करा है नहीं कराया, उस हिसाब से आपको रेटिंग्स देगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, देख लीजिए पूरा।